मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि टी शर्ट्स गोल या वी गले में ही क्यों बनाई जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि बसेस के अंदर सीट बेल्ट्स क्यों नहीं लगाए जाते? और क्या आपको पता है कि शॉपिंग ट्रॉलीज में ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? तो आज मैं आपको इस वीडियो में डेली लाइफ की ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका असल मकसद बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अगर आपके घर में प्लास्टिक की किसी भी तरह की बोतल मौजूद है तो उसकी बॉटम में ये टीनी सा डॉट्स जरूर होगा। 90% लोग तो इस पर ध्यान ही नहीं देते। और क्या आपको पता है कि हर प्लास्टिक बोतल में ये वेयर्ड निशान क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि हर प्लास्टिक की बोतल में ये वेयर्ड निशान क्यों होता है? आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि अगर प्लास्टिक बोतल में ये टीनी होल्स ना हो तो किसी भी बोतल का डिजाइन परफेक्ट शेप में नहीं होगा। इस बॉटम होल्डर्स को डाइकोलेक्ट कहा जाता है। असल में जब बोतल फैक्ट्रीज में बनाई जा रही होती हैं तो इनका एक पोजीशन में होना बहुत जरूरी होता है। इसकी रीजन ये है कि अगर ये एक पोजीशन में नहीं होंगी तो प्रिंटर हर बोतल को हर अलग अलग जगह से प्रिंट कर देगा और हर बोतल एक दूसरे से डिफरेंट होगी। इस टाइनी होल की मदद से हर बोतल मशीन में जाकर एक ही पोजीशन पर खड़ी हो जाती है और अपनी जगह से हिलती नहीं है। इस तरह इन पर लोगों को प्रिंट किया जाता है तो वो सब बोतलों पर एक ही जगह पर प्रिंट होता है। सिंपल अल्फाज में ये एक छोटा सा डॉट होल्डर का काम करता है। दोस्तों, आप सबके घर में इस तरह की लॉन्ड्रीज बास्केट तो जरूर होंगी। इस बास्केट्स को मैले कुचैले कपड़े रखने और इन्हें धोने के दौरान यूज किया जाता है। आप सबने नोट किया होगा कि इन बास्केट के अंदर बहुत से होल्स मौजूद होते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि कपड़ों की बास्केट्स के अंदर ये होल्स क्यों बनाए जाते हैं? वेल, इनको बनाने का बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पज होता है। असल में ये होल्स कपड़ों के लिए वेंटिलेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन बास्केट्स के अंदर मैले कपड़े रखते हैं तो इन होल्स की मदद से हवा की क्रॉसिंग होती रहती है। इसके बरक्स अगर आप यही कपड़े किसी बंद बॉक्स में रख दें तो इनकी स्मेल बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। तो इसलिए बास्केट के अंदर इन होल्स का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आप सबने बहुत से मॉल्स में शॉपिंग ट्रॉलीज देखी होंगी, लेकिन आपने कभी ये नोट किया है कि मॉल्स में यूज होने वाली हर ट्रॉली के अंदर इस तरह के होल्स मौजूद होते हैं? ज्यादातर लोग ट्रॉलीज के इस डिजाइन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि शॉपिंग ट्रॉलीज को इस तरह डिजाइन करने के लिए एक नहीं बल्कि कई रीजंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें मेटल कम यूज होता है, ये मार्केट वालों को बहुत ही सस्ते दामों मिल जाती हैं। सेकेंडली, इनमें मेटल कम होने की वजह से इनका वेट भी काफी कम होता है, इसलिए इन्हें इजीली यूज किया जा सकता है। इसके अलावा इस डिजाइन की मदद से इन्हें क्लीन करना भी काफी आसान होता है। जस्ट इमेजिन, अगर ट्रॉली में ये होल्स ना हो तो अगर इसमें कोई जूस या केचप वगैरह गिर जाए तो इसे क्लीन करना कितना मुश्किल होगा। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों ने लोकल बसेस में ट्रेवल जरूर किया होगा, लेकिन आपने कभी गौर किया कि बसेस के सीट कवर्स मुख्तलिफ अजीबोगरीब डिजाइन पर मुश्तमिल क्यों होते हैं? सीट कवर्स का बसेस के डिजाइन से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। असल में सीट कवर के डिजाइन इन कलरफुल पैटर्न्स पर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि इन पर कोई दाग वगैरह लग जाए तो वो आसानी से नजर ना आ सके। तो इस रीजन की वजह से हर कोई इन्हें देख नहीं पाता और सीट पर बैठ जाता है। यह आइडिया सच में कमाल का है। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी कार्स बनाई जाती हैं उनमें पैसेंजर्स और ड्राइवर दोनों के लिए सीट बेल्ट लगाए जाते हैं, जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बसेस में पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट्स क्यों नहीं लगाए जाते? असल में इसके पीछे एक जेन्युइन रीजन होती है। दरअसल बसेस को हमेशा कंपार्टमेंट मेटल पर डिजाइन किया जाता है। अंदर से इसकी शेप इस तरह की बनाई जाती है कि इनमें ट्रेवल करना बिल्कुल ही सेफ हो। इसके अलावा बसेस क्योंकि बहुत ही लॉन्ग ट्रेवल करती हैं और अगर सीट बेल्ट लगा भी दिया जाए तो पैसेंजर्स का सफर काफी अनकंफर्टेबल हो जाएगा। दोस्तों, आप सब डेली बेसिस पर शूज वगैरह पहनते होंगे। नॉर्मली जूतों के मुकाबले में बूट काफी कंफर्टेबल होते हैं और इनसे वॉक करना भी आसान होता है। आप सब ने देखा होगा कि ज्यादातर बूटेड के पीछे इस तरह की लूप्स बनी होती हैं। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इन्हें बनाने का एक खास मकसद होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये लूप्स हमें जूता पहनने में मदद देती हैं। अगर जूता पाँव के अंदर ना जा रहा हो तो इनकी मदद से शूज को इजीली एड़ी के ऊपर पुल किया जा सकता है। इसके अलावा आपने कई दफा नोट किया होगा कि बूट के लेसिस काफी लंबे होते हैं, तो ऐसी सूरत में इन्हें बेटर सपोर्ट देने के लिए लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग आजकल ऐसे हैं जो कि टी शर्ट्स पहनना पसंद करते हैं। आप सब ने नोट किया होगा कि टी शर्ट्स हमेशा दो डिजाइन में बनाई जाती है, एक गोल गले में होती है और एक वी शेप्स गले में बनाई जाती है। हम सबको लगता है कि शायद टी शर्ट्स का डिजाइन शुरू से ही ऐसा था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पास्ट में टी शर्ट्स सिर्फ गोल गले में ही बनाई जाती थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम यह था कि कई लोगों के सर इस गोल गले में नहीं आते थे। सो ऐसे लोगों के लिए सेम डिजाइन की टी शर्ट्स वी शेप्स में बनाना शुरू की गई। आपने देखा होगा कि वी शेप वाली टी शर्ट्स के गले काफी मोटे होते हैं। इसे इसलिए मोटा बनाया जाता है ताकि ये चेस्ट के पसीने को इजीली अब्सॉर्ब कर सकें। दोस्तों, अगर माइक्रोवेव ओवन की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट हर घर में ही मौजूद होता है।
आप सब ने अक्सर खाना गर्म करते हुए नोट किया होगा कि माइक्रोवेव के डोर में जो ग्लास होता है उस पर होल वाली ब्लैक शीट लगी होती है। इवन के इस शीट की वजह से हम अंदर मौजूद खाने को भी सही तरह देख नहीं पाते और हमें लगता है कि ये बिल्कुल यूजलेस है, लेकिन असल में ये शीट माइक्रोवेव ओवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस ब्लैक शीट को फ्रेडी शीट कहा जाता है। दरअसल इसका काम माइक्रोवेव की हार्मफुल शुआओं को बाहर निकलने से रोकना होता है। यह शीट इन वेव्स को रोकती है, जिसकी वजह से ना तो शुआएं गिलास को नुकसान पहुंचा सकती हैं और ना ही बाहर निकल सकती हैं। नाज़रीन, आप सब ने कभी ना कभी WD-40 स्प्रे यूज किया होगा। ये एक ऐसा स्प्रे है जिसे लोहे के ऊपर जंग उतारने के लिए यूज किया जाता है और लोहे से जंग उतारने के लिए इससे बेहतर चीज दुनिया में कोई और नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि WD-4 का काम सिर्फ लोहे से जंग उतारना ही नहीं बल्कि इसकी मदद से आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस स्प्रे की मदद से किसी भी जगह पर चिपकी हुई च्युइंगम उतार सकते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि च्युइंगम एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होता है और अगर ये किसी जगह पर चिपक जाए तो इसे उतारना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन WD-40 इस काम के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसके अलावा आप इस स्प्रे की मदद से किसी भी स्टिकर वगैरह को आसानी से उतार सकते हैं। इसके अलावा इसकी मदद से स्कॉच टेप की चिप, चेपी, ग्लू को भी इजीली रिमूव किया जा सकता है। आप इस स्प्रे से दीवारों के अनप्लेजेंट स्टेन्स को भी इजीली साफ कर सकते हैं। WD-40 से ज्यादा कमाल की चीज इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।